हे गाइस, आज हम क्यूबॉइड न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने क्यूब का चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो जिसने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। क्यूबॉइड, ये आपको दिख रहा है कि क्यूबॉइड का मैंने डायग्राम ऑलरेडी पहले से बना रखा है। इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। हालांकि एक क्यूबॉइड में जो उसकी एक लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, वो सब डिफरेंट होती है, वो सब अलग होती है। उसमें क्यूब्स में भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, क्यूबॉइड में थोड़े से डिफरेंट फॉर्मूले रहेंगे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पर अगर आपको पहले ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे कि आप एन कैसे निकालें। एक एन वन अगर आपको निकालना है तो लेंथ अपॉन क्यूब की साइड कर सकते हैं। क्यूब कैसे आएगा? जब जब भी हम क्यूबॉइड को कुछ स्मॉल क्यूब्स में काटेंगे, जब भी सवाल आएंगे तो उसमें आपको एन वन एन टू एन थ्री की वैल्यू निकालनी रहेगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग। इसलिए जब इस क्यूबॉइड को हम स्मॉल क्यूब्स में काटेंगे तब एन वन एन टू और एन थ्री का फॉर्मेशन होगा। तो एन वन कैसे निकलेगा? लेंथ अपॉन क्यूब की साइड, जो क्यूब फॉर्म होगा उसकी एक क्यूब की साइड, कोई भी साइड, क्यूब में जितनी भी साइड होती है वो सब बराबर रहती है। एन टू इक्वल्स टू ब्रेड्थ अपॉन क्यूब की साइड, एन थ्री इक्वल्स टू हाइट अपॉन क्यूब की साइड। इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो होगी वो क्यूबॉइड की जाएगी, और नीचे जो क्यूब की साइड है वो तो नॉर्मली रहेगी। अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स यानी सिग्मा क्यूब अगर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अगर आपसे फाइंड आउट करने को बोल रहा है, अगर क्यूबॉइड को स्मॉल पीसेस में कट किया गया है, तो उसका फॉर्मूला है एन वन इंटू एन टू इंटू एन थ्री। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप एन वन एन टू और एन थ्री निकाल पाएंगे तभी आप टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स को निकाल पाएंगे। आई थिंक आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। एक सेकंड। अब थ्री सरफेसेस की बात चल रही है, तो थ्री सरफेसेस के लिए मैंने आपको पहले से ही बताया था क्यूब वाले वीडियो में कि जो कॉर्नर के जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो तीन सरफेसेस को के रंग को एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे ये वाला सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, ये तीन सरफेस है। इन तीनों सरफेस में अलग अलग रंग होगा। तो ये वाला जो बीच का जो पॉइंट है, दिस वन, ये इस इसका भी कलर फेस करेगा, ये इसका भी कलर फेस करेगा, इसका भी कलर फेस करेगा, और सब साइड्स में अलग अलग रंग होंगे। इसलिए थ्री सरफेसेस कलर, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि तीन सरफेसेस कलर को मेल खा रहा है, जो या फिर जो कोऑर्डिनेट कर रहा है बीच में। ऐसे 8 कॉर्नर होंगे, इसलिए इसका आंसर हमेशा 8 ही होगा। इसको तो आप याद ही रखना है। क्यूब में भी पूछा जाए थ्री सरफेसेस कलर तो भी 8 ही आंसर आएगा, और अगर क्यूबॉइड में भी पूछा जाए थ्री सरफेसेस कलर तो भी इसका आंसर 8 ही आएगा। ओके। अब है टू सरफेसेस कलर। टू सरफेसेस कलर के लिए आपको फॉर्मूला जो है ये हमेशा याद रखना है, 4 इंटू एन वन माइनस टू प्लस 4 इंटू एन टू माइनस टू प्लस 4 इंटू एन थ्री माइनस टू। ओके। अब वन सरफेस इज कलर्ड है, मतलब एक सतह जो हमेशा कलर्ड हो। 2 इंटू एन वन माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू प्लस 2 इंटू एन टू माइनस टू इंटू एन थ्री माइनस टू प्लस 2 इंटू एन थ्री माइनस टू इंटू एन वन माइनस टू। ठीक है। ये एक सरफेस जो कलर्ड रहेगी ये उसके लिए फॉर्मूला है। नो सरफेसेस कलर्ड मतलब नो सरफेसेस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, या फिर जीरो सरफेस कलर मतलब ऐसी कौन सी सतह है जो बिल्कुल भी रंगी हुई ना है, उसके लिए फॉर्मूला होगा n1 - 2 × n2 - 2 इंटू n3 - 2। ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आप तभी एप्लीकेबल आप कर पाएंगे जब n1 और n2 और n3 की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। इसकी बेसिस पे कुछ सवाल हैं, आप चाहे तो लगा सकते हैं। मैंने पहले से थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखा है ताकि आपका समय ज़्यादा ज़ाया ना हो। कि ये आप देख सकते हैं क्यूबॉइड मैंने बना रखा है। इसकी क्यूबॉइड की एक लेंथ है, ये क्यूबॉइड का एक ब्रेड्थ है और ये हाइट है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। ये क्यूब है, क्यूब की लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट ये सेम ही रहते हैं। क्यूब में एन निकालने का फॉर्मूला क्या था? अगर जब बड़े क्यूब को छोटे क्यूब्स में काटा जाएगा
ओके, जैसे कोई बड़ा क्यूब है, उसकी साइड दे रखी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्ज कीजिए 10 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, और उसे मान लीजिए 8 स्मॉल क्यूब्स में काटा गया जिसकी अब साइड 2 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए एन क्या होगा, बड़ा क्यूब की साइड मतलब जो हमने एग्जांपल में लिया जैसे 10, तो 10 अपॉन स्मॉल क्यूब की साइड अभी फर्ज कीजिए 2 दे रखी है, तो 10/2 दैट इज 5, तो एन आ जाएगा 5। इसलिए हमेशा याद रखें कि बिग क्यूब की साइड अपॉन स्मॉल क्यूब की साइड हमेशा क्यूब्स के केसेस में लेनी होती है। मैंने क्यूबॉइड के लिए आपको हमेशा बता ही दिया है कि n1 इक्वल्स टू लेंथ अपॉन क्यूब का साइड, लेंथ क्यूबॉइड का आएगा, इसमें ब्रेड्थ क्यूबॉइड का आएगा, इसमें हाइट क्यूबॉइड का आएगा। अब अपन सवाल पे अगर कूदें तो ये क्यूबॉइड है, इसमें देखिए डायमेंशन दे रखी है 10 × 12 × 16 सेंटीमीटर, ये क्यूबॉइड की डायमेंशन है, को 2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स में कट किया जाता है। मतलब ये जो बड़ा क्यूब है इसकी जो डायमेंशन दी गई है, इसको छोटे 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 क्यूब्स में कट किया गया है, और उस क्यूब की जो एक साइड है वो 2 सेंटीमीटर की है। इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। मैंने आपको पहले बता रखा था कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स तभी निकलेंगे जब आप n1 × n2 × n3 करोगे, और उसके लिए क्या होगा, आपको n1 n2 n3 की वैल्यू ऑब्वियसली निकालनी ही पड़ेगी। तो आपने n1 लिखा इक्वल्स टू लेंथ अपॉन क्यूब का साइड, लेंथ किसका, क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का लेंथ यहाँ कितना हो गया है, हाँ सॉरी मैं भूल गया, 10, ये क्यूबॉइड का लेंथ है तो यहाँ 10 आ गया, अपॉन क्यूब का साइड कितना दे रखा है 2, ये क्यूब का साइड हमेशा सेम रहेगा क्योंकि फॉर्मूले सेम ही है, 2 भर दिया 5 आ गया। n2 में b का वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ 12 धर दिया, ठीक है, क्यूब का साइड क्या है 2, तो आपने डिवाइड बाई 2 कर दिया और 6 आ गया वैल्यू। n3 मतलब हाइट, एन हाइट के लिए 16 आपको वैल्यू ऑटोमेटिक दे रखी है, तो इस 16/2 किया आपने, इसकी वैल्यू आ गई 8। तो अब ये हमने यहाँ साइड में मैंने लिख के रख लिया है n1 n2 और n3 की वैल्यू जो कि 5 6 और 8 है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जब आप निकालेंगे तो क्यूबॉइड इक्वल्स टू n1 × n2 × n3 आ जाएगा, जो कि 5 × 6 × 8 दैट इज 240 का टोटल मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ये है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। क्यूब के केसेस में भी यही फॉर्मूला था जो अपनी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, तो उसमें भी यही सेम फॉर्मूला था कि n यानी n का क्यूब, बस फ़र्क इसमें ये था कि क्यूब की हर साइड एक होती है, ओके, तो n भी एक सेम रहेगा, मतलब एक वैल्यू निकालोगे हमेशा सेम रहेगी, पर क्यूबॉइड में क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, इसलिए n1 भी अलग होगा, n2 भी, n3 भी। ऐसे अगर इसमें बी ऑप्शन दे रखा है 3 सरफेसेस कलर्ड, मैंने आपको हमेशा बताया अगर 3 सरफेसेस कलर्ड रहती है तो आपको हमेशा आंसर 8 ही चुनना है, ये आप याद कर लीजिए। 3 सर्विसेज कलर्ड में मतलब ऐसी कौन सी कॉर्नर है जो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको 3 अलग सतह जो रंगी हुई हैं उसका जोड़ है, तो वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट ही रहेगा। इसलिए क्यूब में भी हमेशा ये आपको याद रखना है 8 है, और क्यूबॉइड में भी आपको हमेशा याद रखना है कि 8 ही होता है। क्यूब की संख्या जिनकी 2 सरफेसेस रंगी हुई हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था कि 2 सरफेसेस कलर्ड का क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2 दैट इज 4 × n की वैल्यू आपकी थी 5, अगर आपको मैं वापस दिखा दूं, n की वैल्यू है 5, n2 की वैल्यू 6, n3 की वैल्यू है 8, ओके, 5 6 और 8 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। n1 में 5 पुट किया, -2 किया, आया 3, तो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया, इतना तो आप समझदार होंगे ही क्योंकि ग्रेजुएट होंगे ऑब्वियसली। तो 4 × 3 प्लस 4 × n2 की वैल्यू 6 थी, 6 में से अगर 2 घटाएं तो 4 आता है, तो मैंने डायरेक्ट ही एक स्टेप जंप कर लिया 4 × 4 प्लस 4 × n3 - 2। n क्या है, n3 अपना अपना ये n3 है ना, याद रखिएगा, n3 अपना 8 है, 8 में से 2 गया 6, तो 4 × 6, तो इसकी वैल्यू के 4 3 × 12 प्लस 4 4 × 16 प्लस 6 4 × 24, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 52 आंसर आ जाएगा। हालांकि देखो मैंने आपके लिए दोनों के लिए फॉर्मूले पहले से लिख रखे हैं,
क्यूबॉइड के लिए अलग फॉर्मूला है, पर जब आप याद, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, मैं इसलिए बाबा बोल रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे क्यूब की, तो उसमें मैंने आपको क्यूब का भी फॉर्मूला लिखवाया था। दो सतह जिनकी रंगी हुई हैं उनके लिए फॉर्मूला था 12 × n-2। इसलिए क्यूबॉइड में अलग फॉर्मूले हैं और क्यूब्स में भी अलग फॉर्मूले हैं। बस जो तीन सतह रंगी हुई हैं बस उसका एक सेम है फॉर्मूला, जो कि है 8। ठीक है। अब डी पोर्शन हम इसका देख लेते हैं कि क्यूब की संख्या जिनकी एक सतह रंगी हुई हो वो कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर लें, बार बार लिखेंगे, जितने सवाल लगाएंगे अभी हम और लगाएंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 × n1 - 2। मेरे साथ बोलिए, मैं स्क्रीन पे हूँ, आप स्क्रीन के पीछे से बोलिए, आप जितना ज़्यादा बोलेंगे याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। 2 × n1 - 2 × n2 - 2 प्लस 2 × n2 - 2 × n3 - 2 प्लस 2 × n3 - 2 × n1 - 2। ओके, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में n1 देखिए मैंने इसमें समझा भी रखा है। n की वैल्यू मैंने देखो इसमें 5 डाल दी, -2, n2 की 6 थी। ऐसे ही सर्व वैल्यू आप पटक दें इसमें और ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 108। ये मैंने पहले से लिख के इसलिए रखा है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी छोटी हो, आपका समय भी ज़्यादा ना जाए, आप देख के तुरंत लिख पाएँ। इसका है ई पोर्शन। ई पोर्शन में क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स की बात हो रही है, जो जिनकी देखिए मैंने बोला था ना, नो सर्फेस इज कलर्ड या फिर जीरो सर्फेस इज कलर्ड, वो एक ही चीज़ है। अब इसके लिए क्या है, क्यूबॉइड में फॉर्मूला क्या है, n1 - 2 × n2 - 2 × n3 - 2। ठीक है। इसमें n1 की वैल्यू 5 थी, n2 की 6, n3 की 8। जब इसमें माइनस करेंगे और इंटू करेंगे तो 72 के आसपास, 72 के आसपास आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूले देखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, एक बार देख सकते हैं आप, मैंने बहुत मेहनत करके लिखे हैं आपके लिए। ये अगले सवाल की बात करें तो क्वेश्चन है, वन क्यूबॉइड, अगर मैं इसकी डायमेंशन दूँ 10 × 8 × 12, अगर मैं इसे कट कर देता हूँ ऐसे क्यूब में जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है मात्र, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएंगे। तो वापस से हमें n1 × n2 × n3 निकालना पड़ेगा। ओके, इसके लिए हमें n1 n2 n3 की वैल्यू ऑटोमेटिक पता होनी चाहिए, जो कि l क्यूब का साइड है। इसका लेंथ क्या है क्यूबॉइड का, देखियो 10/1। एक क्यों, क्यूब का एक साइड है 10, एक, तो 10 वैल्यू। n2 इक्वल्स टू b/क्यूब का साइड, b क्या है 8, 8/1, तो 8 वैल्यू आ गई। n3 इक्वल्स टू हाइट अपॉन क्यूब का साइड, हाइट क्या है 12, 12/1, तो n3 का वैल्यू हो गया 12। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करी, 10 × 8 × 12 इक्वल्स टू 960। क्यूब और क्यूबॉइड ये ऐसा चैप्टर है जिनके सवाल यूपी ट्रिपल एससी पैट में तो आते ही हैं, यूपी की जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की जितनी परीक्षाएं होंगी उसमें आएंगे, प्लस एसएससी एमटीएस सीएचएसएल में थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो दरोगा की भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती है, उसमें थोड़े से सवाल ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप इनको ज़रूर देखें। 3 सर्फेसिस कलर्ड में आंसर हमेशा 8 होगा। दो सतह जिनकी रंगी है इक्वल्स टू 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। ओके, तो वैल्यू हम वापस से पुट कर देंगे, आंसर 96 आ जाएगा। ये आप करके देखिएगा, मैंने पहले से सॉल्व करके रखे हैं, मैंने भी बिना देखे ही सॉल्व किए हैं इसमें। आप भी जब भी मैं सवाल देखें तो पॉज कीजिए वीडियो को, और सबसे पहले जैसे सी है, ऑप्शन सी देखिए क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। पॉज कीजिए वीडियो, अपना फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद खुद से कैलकुलेट कीजिए और फिर देखिए कि मेरा मेरा आंसर सही है कि नहीं। अगर गलत है तो वापस से देखिए, रिवाइंड कीजिए वीडियो को। वन सरफेस इज कलर्ड, that is 2 × n1 - 2 × n2 - 2 plus 2 × n2 - 2 × n3 - 2 plus 2 × n3 - 2 × n1 - 2। वैल्यू पुट कर दें, n1 की वैल्यू 10 थी, 10 - 2, n2 की वैल्यू 8, 8 - 2 प्लस वापिस से n2 की वैल्यू 8 - 2, n3 की 12 - 2। इस तरह से आप पुट करेंगे, आपका यह 48 × 2 96, 12 × 10 120, 60 × 10 160,
टोटल करेंगे आंसर 376 आ जाएगा। जीरो सरफेसेस कलर्ड में n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू। वैल्यू पुट करेंगे आप, n1 की वैल्यू 10 थी, n2 की वैल्यू 8, n3 की वैल्यू 12। आंसर आपका 480 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मैंने आपको बताया था n1 इंटू n2 इंटू n3 होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 8 इंटू 12, 960 आंसर आपका आ जाएगा। ये कुछ सवाल भी हैं, ये प्रीवियस ईयर सवाल है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसको हम मिलके अभी लाइव डिस्कस करते हैं। और देखिए, ये मैंने हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों डाले हैं, आप जो भी माध्यम के आप एक देख के सवाल समझ सकते हैं। अब क्यूबॉइड इज पेंटेड रेड, इसको लाल कलर में पोता गया है। इट इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। मतलब एक क्यूबॉइड को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है और छोटे क्यूब की जो साइड है वो 2 दे रखी है। तो लेंथ 10 है, ब्रेड्थ 12 है और हाइट 14 है। यह है क्यूबॉइड के लिए। ओके, क्यूब का साइड 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। n1 की वैल्यू l/2, 10/2, 5। मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, थोड़ा सा हिल रहा है। n2 इंटू n3 कितना, 5 इंटू 6 इंटू 7, 30 इंटू 7 इक्वल्स टू 7 3 जा 21। आंसर आपका 210 हो जाएगा। अब तो समझ नहीं पा रहे होंगे, तो 210 इसका जवाब है। ठीक है, फिर से डायमेंशन दे रखी है, एल 15 दे रखा है आपको, ब्रेड्थ 18, हाइट 21। क्यूब की साइड 3 सेंटीमीटर है। n1 आपका 5/3, 15/3 5 इंटू 18/3 6। n3 निकालेंगे 21/3। ओके, हाउ मैनी क्यूब्स विल बी देयर वो सरफेस इज नॉट कलर्ड। मतलब ऐसे क्यूब जिसकी एक भी सतह कलर्ड नहीं है, तो ज़ीरो सरफेस कलर्ड। इसका फॉर्मूला सोचिए, आप पॉज कीजिए, एक बार सोचिए। ठीक है, मैं तो कंटिन्यू कर ही दे रहा हूँ। वैल्यू पुट कर दो भाई इसमें, 5 - 2 इंटू 6 - 2 इंटू 7 - 2, दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 5, 15 इंटू 4, 60। ये 60 आया जवाब। देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, 14 सवाल है ना, 14वां सवाल है अपना। 14 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, मज़ा आएगा सीखने में। वापस हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ क्यूबॉइड की। ओके, हाइट है 12, ब्रेड्थ है 10, ऊपर नीचे हो गया ना, ध्यान देना। लेंथ है 8। क्यूब की बात करें वही 2, सेम ही दे रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप एक भी लगाएंगे ढंग से तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक ही तरह के सवाल आते हैं। n1 क्या रहेगा, 8/2, 2 4 जा 8। n2 10/2, 5 वैल्यू। n3 क्या रहेगा, 12/2, 6 वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब टोटल, स्मॉल में लिख देता हूँ, याद रखना। n1 इंटू n2 इंटू n3 दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 6 30 इंटू 4, अराउंड 120। ओके, ऑप्शन में देख रखा है, मतलब अपना आंसर आ गया है। ठीक है,
इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। 3 सतह जिनकी रंगी हुई है, 3 सतह 8 होता है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तीसरा जो जिसकी 2 सतह रंगी हुई हैं, ठीक है, 2 सतह का रंगी हुई है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 4 इंटू एन वन माइनस टू प्लस 4 इंटू एन टू माइनस टू प्लस 4 इंटू एन थ्री माइनस टू। 4 इंटू एन कितना था, एन वन 4 5 6 लिख लेते हैं ना, यहाँ भूल जाएंगे। 4 6 4 माइनस टू प्लस 4 इंटू 5 माइनस टू प्लस 4 इंटू 6 माइनस टू 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 4 इंटू 4 8 प्लस 12 इंटू 16, ठीक है। 12 और 8 20 प्लस 16, आंसर कितना आ गया 36। एक सतह रंगी हुई है, एक सतह के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, पॉज करिए और सोचिए, मैं लिख रहा हूँ आगे। 2 इंटू एन वन माइनस टू, जब नहीं आया कर तब देखा करो वापस। एन टू माइनस टू प्लस 2 वापस ले लो, अब एन टू से गाड़ी चालू करो, एन थ्री तक ले जाओ माइनस टू प्लस, अब 2 इंटू एन थ्री माइनस टू आ गया ना, तो जब ऐसे याद रखा करो, एन वन फिर एन टू फिर एन थ्री, शुरुआत में पहले इन दोनों को ले लो, ठीक बात। जैसे एन वन माइनस टू फिर एन टू माइनस टू, ठीक। फिर इन पहली गाड़ी है, फिर दूसरी गाड़ी इनकी ले लो भैया, एन टू में से उड़ा दो दो को, फिर एन थ्री में से उड़ा दो। अब भैया तीसरा याद नहीं रहता है तो क्या करें, इन दोनों की गाड़ी ले लो, फिर तीसरा पहले एन थ्री को उड़ाओ फिर एन वन को उड़ाओ, ये सब एक लूप में है, समझ रहे हो। ऐसे समझ लो, ऐसे देखो, एन वन एन टू एन थ्री, ये एक समझ लो एक क्लॉक टाइप लूप में फंसे हैं। पहले एन वन एन टू की वही क्लास लगाओ, ठीक है। फिर एन टू एन थ्री की देखो साइकिल, पहले इसकी साइकिल फिर इसकी साइकिल, फिर भैया इन दोनों के बीच का कार्यक्रम देखो, ऐसे याद हो जाएगा आपको। मैं डायरेक्ट एन वन माइनस टू कर देता हूँ, दो, एन टू माइनस टू डेट इज़ थ्री, प्लस 2 इंटू एन टू माइनस टू डेट इज़ थ्री, एन थ्री माइनस टू डेट इज़ फोर, प्लस 2 इंटू एन थ्री माइनस टू डेट इज़ फोर, एन वन माइनस टू डेट इज़ टू, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, प्लस 4 3 जा 12, 12 टू जा 24, प्लस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ठीक है। इसको ऐड कीजिए, आई थिंक 52 आ रहा है, 52 ऑप्शन में दिखा रहा है, मतलब सही। पांचवा हिस्सा इसका ये है कि रंगीन घन की सतह बताइए, यानी कलरलेस, यानी ज़ीरो सरफेस कलर्ड, जो मैंने आपको बताया था अलग अलग भाषा में पूछता है, ठीक है। इसका सबसे सिंपल है, एक तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला सिंपल है, एक ज़ीरो सरफेसेस कलर का फॉर्मूला सिंपल है। तो एन वन माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू इंटू एन थ्री माइनस टू, ये फॉर्मूला है। एन वन माइनस टू 4 था, 4 में से 2 उड़ाए, इंटू 5 था, 5 में से 2 उड़ाए, 6 था, 6 में से 2 उड़ाए, 2 3 4, 12 24, अपना आंसर 24 आ गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, ये क्यूबॉइड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये क्यूबॉइड का एक सिंगल पार्ट है। क्यूबॉइड का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 ज़रूर आएगा, जो कि आपको देखना है, और उसके सवाल थोड़े हटके हैं और ज़्यादातर सवाल वही पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप कंटिन्यू करिएगा। पहली इस सीरीज़ का पहला रीजनिंग की पहला वीडियो जो था वो क्यूब का था, ये क्यूबॉइड फर्स्ट का वीडियो है, अब क्यूबॉइड सेकंड का वीडियो आएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का ही वीडियो होगा, तो आप ज़रूर देखिएगा, तो आपकी
रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। बाय।